हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर दा। बहुत सारे मैसेजेस मेरे पास स्टूडेंट्स के भी और पेरेंट्स के भी, उनके जो गार्जियन हैं उनके भी बार बार मैसेज आ रहे हैं। टेलीग्राम पर भी आते हैं, व्हाट्सएप पर भी आते हैं, बार बार मैसेज आ रहे हैं कि अब क्या होगा, अब रिजल्ट भी आ गया। तो यही चीज़ पहले जब यहाँ से आवाज़ उठाया गया सबसे पहले, क्योंकि जब छोटी प्रॉब्लम होती है तो आसान होता है कोई भी चीज़ों का हल निकालना, उसको रिजॉल्व करना बहुत आसान होता है। ये जो एक्सपीरियंस्ड होता है उसको ही जानकारी होती है। इसीलिए हर चीज़ों में आप देखो, अगर फ्यूचर बेटर करना चाहते हो तो अगर आप कोचिंग वालों की तरफ जाओगे, अगर आप कोचिंग वालों की तरफ देखोगे, तो मैं आपको बताऊं, मैं देखिए किसी की बुराई करने के लिए यहाँ नहीं आया हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ ये शुरुआत में ही ये सब चीज़ें हुई है ना। सेंटर्स पे जो गया होगा वो साफ अपनी आंखों से देखा। फिर तो जब आप खुद देख रहे हो तो कैसे आप कह सकते हो। मैंने पहले भी आपको बताया यहाँ पर कि कोई अगर अंधा भी होगा ना तो वो भी बोलेगा यार हमको ये साफ साफ चीज़ें दिख रही है ना। लेकिन फिर भी सभी स्टूडेंट्स ने कोचिंग वालों का सपोर्ट किया। आज वही कोचिंग वाले, बहुत सारे कोचिंग वाले आज यही चीज़ें बोल रहे हैं। और ये सब चीज़ें इसलिए हो रहा है क्योंकि अब उन्होंने बैच अनाउंस कर दिया था। अब बैच अनाउंस कर दिया तो आप जान रहे हो, अब वो एक एजुकेशन सिस्टम को अगर बिजनेस मॉडल बना दिया जाएगा ना तो ये चीज़ें होंगी। ये कोचिंग इंस्टीट्यूट जो आपको दिखते हैं, कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट हो गया, कोचिंग सेंटर्स हो गए, यही सबसे बड़ा रीजन है। यही सबसे बड़ा रीजन है ये पेपर लीक कराने में। आपको बता देता हूँ, ये बिजनेस मॉडल इन्होंने बना रखा है। और आपको एक चीज़ बता दूँ, अगर आप स्टूडेंट हो, अगर आप चाहते हो, अगर एज ए गार्जियन भी हो, तो ये इन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में अपने बच्चों को मत भेजो। आप अगर चाहते हो उनका फ्यूचर अच्छा हो, आपको ही पढ़ाएंगे। जैसे अगर देखो, मैं सिंपल आपको बता रहा हूँ, सबसे पहला जो रेस्पॉन्सिबिलिटी था वो कोचिंग इंस्टीट्यूट का ही था सबसे पहला। क्योंकि एक नीट एस्पिरेंट को उसने वहाँ पर पढ़ाया, एजुकेशन दिया है, उसको कोर्सेज अलाउ किया गया वहाँ पर उसने। लेकिन उसके साथ अगर कुछ गलत हो रहा है, अगर नीट एस्पिरेंट के साथ कुछ गलत हो रहा है, तो कोचिंग इंस्टीट्यूट तुरंत विड्रॉल कर लेता है। समझ रहे हो ना, कोचिंग इंस्टीट्यूट जो है वो तुरंत पीछे हट जाते हैं ऐसा। उसके बाद कुछ साथ के कुछ ऐसे लोगों को लगा दिया जाता है कि जो स्टार्ट हो जाएंगे कि नहीं नहीं ये चीज़ें सही है, ये चीज़ें ऐसा है वैसा है। तो ये सब चीज़ें आपको समझना पड़ेगा। अगर आप स्टूडेंट हो तो आपको अभी भी देखना पड़ेगा कि ये कोचिंग इंस्टीट्यूट आप जाकर मजबूरी में, आप जा करके वो मजबूरी में एनटीए को गाली दे रहे हैं या ऐसे। लेकिन इनको ये चीज़ें बात समझ में आनी चाहिए, अभी नहीं, बहुत पहले से ही आनी चाहिए कि ये सब चीज़ें अब ज़्यादा दिन तक नहीं टिकने वाला है। ठीक है ना। अगर आप ये सब सोचोगे कि ये कोचिंग वाले इंस्टीट्यूट, ये सारे जितने हैं जहाँ भी है, सबके बारे में बता रहा हूँ, सबकी, ऐसा नहीं किसी एक का और दो का, बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं जो ये सब प्रॉब्लम हुई तुरंत वो अगर इस पर फोकस करते, अगर मिल करके साथ आते तो आज ये चीज़ें नहीं होती। ठीक है ना। तुरंत उन्होंने बैच अनाउंस करना शुरू कर दिया, नीट 2025 का प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। पहले तो आप यहाँ से जो पहले ही आवाज़ उठाया गया था यहाँ से कि यहाँ पर पहले बताया गया था कि ये नीट जैसा कॉम्पिटिटिव एग्जाम, इसमें आप बोनस दे रहे हो, इसमें आप कह रहे हो कि हाँ मतलब इसमें ये प्रॉब्लम हो सकता है, इसमें ये सब चीज़ें रिजॉल्व हो सकता है, पेपर लीक नहीं हुआ, यानी कि आप उनका सपोर्ट कर रहे हो। ये कोचिंग इंस्टीट्यूट का ये सारी प्रॉब्लम यहीं से शुरू हुई है। सारी प्रॉब्लम जब पहले ही यहाँ बताया गया, जब चीज़ें सामने आई, तो आप जब जिस स्टूडेंट को आप वहाँ पर उनकी मतलब समझ लो कि आप इतना फीस ले रहे हो कि आप सोच नहीं सकते हो, इतने फीस लेते हैं ये। और इतने फीस लेने के बावजूद जब स्टूडेंट मुश्किल घड़ी में है, अगर उसका बुरा दिन है, तो आप उनको कुछ सुन नहीं रहे हो। एनटीए वालों पर तो क्वेश्चन है ही, एनटीए वालों पर क्वेश्चन रहेगा, हमेशा रहेगा। लेकिन एनटीए वाले तो पढ़ाए थे ना, एनटीए वाला जो थे ये सब पढ़ाए थे। लेकिन जो कोचिंग इंस्टीट्यूट में आपने पढ़ाई किया है उनको तो सपोर्ट करना चाहिए था, वो सपोर्ट में आए नहीं। पहले यहाँ से डॉक्टर पैनल की तरफ से पहले से ही आवाज़ उठाएगा। अभी भी ऐसा नहीं कि जो बीच में ऐसे बंद हो गया, पहले से ही अभी भी लगा हुआ आदमी। ऐसा नहीं कि बीच में ऐसा रोक दिया गया, नहीं आपको लगा हुआ था, क्योंकि कुछ चीज़ें प्राइवेसी होता है उसको पब्लिक नहीं किया था, पहले से ही इसमें लगे हुए थे हम लोग कि नीट का रिजल्ट आने दीजिए। फिर उसके बाद हम पूरी कोशिश कर रहे थे कि नीट का रिजल्ट नहीं आए। लेकिन होता क्या कि नीट का रिजल्ट लाना इनको इतनी जरूरी थी क्योंकि उनको पता था पहले से, एनटीए वालों की बात कर रहा हूँ मैं, ताकि आप ये रिजल्ट निकाल दो, नहीं तो बहुत देर हो जाएगा, तो ज़्यादा मामला बढ़ेगा। तो ये इसी प्रेशर में आकर के ये सब चीज़ें जल्दी हुई। ये सब तो चलो इनके बात अलग हो गया, लेकिन कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले, इनको तो कम से कम थोड़ा सा समझना चाहिए था, इनको तो कुछ डिसिप्लिन दिखाना चाहिए था कि आखिर आपने पूरे साल भर जिस बच्चे से फीस लिया, उसके मुश्किल घड़ी में आप उसको छोड़ दिया साथ। तो अब आप पूछ रहे हो कि हाँ डॉक्टर रजा क्यों साइलेंट मोड पे हैं। भाई साइलेंट मोड पर हैं, ये साइलेंट मोड पर आप शुरुआत से लेकर के बच्चों का सारी चीज़ें जो एक्सपोज करना, ये सब चीज़ें जो नीट का पेपर के जो आपका जो सामने आया स्कैंडल, क्यों कहा गया, हिस्टोरिक क्यों कहा गया। आप सोचो, हिस्टोरिक इसीलिए कहा गया ना क्योंकि जो एक्सपीरियंस बंदा है वही जानता है ये सब चीज़ें, जो एक्सपीरियंस बंदा है वही सब चीज़ें जानेगा ना। अब जिसको कोई मतलब ही नहीं, अब आप एग्जाम्पल के तौर पर आप सोचो कि जो ये सब चीज़ें प्रॉब्लम है, डॉक्टर्स अगर सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर कैसे होगा। अब आप जा रहे हो, सोच रहे हो कि आपको कोई और मदद करेगा, नहीं, कोई नहीं मदद करेगा। ये सब चीज़ों में डॉक्टर पैनल ने सपोर्ट करना स्टार्ट किया शुरुआत से लेकर अभी तक, बीच में भी ऐसा नहीं रुका। ठीक है, अंदर सारी चीज़ें हुई, सारी चीज़ें, और अंदर सारी चीज़ें होने का नतीजा यही था कि रिजल्ट पहले लाया गया, ताकि ज़्यादा देर कर देंगे तो फिर और एक्सपोज हो जाएंगे एनटीए वाले। ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें जो सामने आई, ये सब चीज़ों का इसीलिए, मतलब आप यही सोचो कि इसीलिए जो देखिए पीछे जो है ना, यहाँ फ्रीडम फाइटर भगत सिंह जी का है फोटो, और इधर जो है डॉक्टर अम्बेडकर जी का, देखिए है ना। ये इसीलिए ये आज अगर हमारे बीच में होते तो सोचते कि यार बेकार का, मतलब ये तो इंडिपेंडेंट आज़ादी दे का कोई फ़ायदा नहीं हुआ, जो देश आज़ाद हुआ उसका, उस लड़ाई का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। आज देखो कैसे, मतलब क्या हो रहा है। आप देखो कुछ आपके सामने
मेरे कहने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। आप खुद देखो, अगर ये पीछे फ्रीडम फाइटर हैं ये लोग, ठीक है ना, इनकी लड़ाइयों को कमज़ोर कर दिया गया। अब ये सोच रहे होंगे यार इससे अच्छा तो हम अंग्रेज़ों के राज में ही थे, जो गुलाम थे वही अच्छा था। अब धीरे 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 देखो ऐसा होते जा रहा है कि कुछ भी आप करो कुछ नहीं होगा, क्योंकि आप जब तक ये कोचिंग वालों के सपोर्ट में आप रहोगे तब तक ऐसी चीज़ें होंगी। अभी भी लोग बोल रहे हैं नहीं आपस में लड़ना नहीं, कोई लड़ नहीं रहा यहाँ लड़ कोई नहीं रहा, ठीक है ना। आपको ठीक है, आपके साथ बुरा हुआ, कुछ गलत हुआ तो उसको जो है शुरुआत में ही उसको उसके लिए आवाज़ उठाई जाएगा। इतना प्रूफ काफ़ी नहीं था, फिर भी मैं अगले वीडियो में प्रूफ लेकर आऊँगा, क्योंकि जो इतने दिनों में मैंने जो चीज़ें हुई उसका प्रूफ अगले वीडियो में आपके सामने रखा जाएगा।